हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं रेणुकाजी बांध परियोजना के बारे में। ये जो रेणुकाजी बांध परियोजना किस नदी पर है और किस राज्य में है, और राज्य में है तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका निर्माण किसके लिए किया गया है और इससे कौन कौन से राज्य लाभान्वित होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात करने वाले हैं रेणुकाजी बांध परियोजना के बारे में। रेणुका जी बांध परियोजना, ये जो रेणुका जी बांध परियोजना है इसके बारे में बात करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, एक नदी है जिसका नाम है यमुना। ये नदी है यमुना। इसकी एक सहायक नदी है। इस नदी का नाम है गिरि नदी। गिरि नदी या कह सकते हैं गिरि गंगा, यानी गिरि नदी भी कह सकते हैं या गिरि गंगा भी इसको कह सकते हैं। ये नदी निकली है कुपड़ चोटी। कुपड़ चोटी, और ये कुपड़ चोटी है जुब्बल कस्बे में। कहां पर है? जुब्बल कस्बा। जुब्बल कस्बा। और ये जो जुब्बल कस्बा है ना, ये है शिमला। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो गिरि गंगा नदी है या गिरि नदी है, ये नदी कहां से निकली है? ये नदी शिमला से निकली है। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये नदी कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। ये नदी कुपड़ चोटी से निकली है। कुपड़ जुब्बल नामक कस्बे में पड़ती है। कुपड़ चोटी कहाँ पड़ती है? जुब्बल नामक कस्बे में पड़ती है। जुब्बल किस में पड़ता है? शिमला में पड़ता है। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। और ये नदी जब कुपड़ चोटी से निकलती है तो यहाँ पर एक जिला पड़ता है जिसका नाम है सिरमौर। एक जिले का नाम है सिरमौर जिला, जो हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। ये जो गिरि नदी है इसकी एक सहायक है जिसका नाम है आसानी। आसानी नदी। और एक नदी है जिसका नाम है जलाल। जलाल नदी। मेरे प्यारे दोस्तों, यमुना नदी की सहायक है गिरि नदी। गिरि नदी की सहायक है आसानी, और गिरि की सहायक है जलाल नदी। ये गिरि नदी कुपड़ चोटी से निकलती है और कुपड़ चोटी से बहती हुई ये हिमाचल प्रदेश में बहती है, और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से बहती हुई ये जाकर के यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में ये यमुना से जाके मिल जाती है। ये किससे जाके मिल रही है? यमुना से जाके मिल रही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये बहती है तो सिरमौर जिले में ही ये यमुना से जाके मिल जाती है। और यमुना से जब पहले मिलती है तो सिरमौर जिले में यहाँ पर एक डैम बनाया गया है, और इसी डैम का नाम है रेणुकाजी सागर। रेणुका रेणुकाजी सागर, रेणुकाजी बांध परियोजना। यानी नाम क्या है? रेणुकाजी बांध। याद रखो, रेणुकाजी बांध किस नदी पर है? गिरि नदी पर है। और ये गिरि नदी किसकी सहायक है? ये मेरे प्यारे दोस्तों यमुना नदी की सहायक है। अब जब नदी पे ये बनाया जा रहा है, अभी ये बना नहीं है, ये बनाया जा रहा है, तो हम बात करेंगे ये बनाया जा रहा है तो इसका उद्घाटन कब हुआ, कब इसके बारे में विचार किया, कब स्वीकृति इसको मिली। तो मेरे प्यारे दोस्तों, केंद्रीय पर्यावरण केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालय वन मंत्रालय मंत्रालय की, यानी केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालय की वन सलाहकार समिति वन सलाहकार समिति
वन सलाहकार समिति ने 2014 में इसे स्वीकृति दी। यानी आपसे अगर पूछे कि ये जो रेणुका जी बांध बनाया जा रहा है इसको स्वीकृति किसने दी, तो मेरे प्यारे दोस्तों जो केंद्रीय पर्यावरण है और जो वन मंत्रालय है उसकी जो सलाहकार समिति है, वन सलाहकार समिति, उसने स्वीकृति दे दी कि आप बना लीजिए। क्यों इसने स्वीकृति दी? मेरे प्यारे दोस्तों जो हिमाचल प्रदेश में आदिवासी टाइप के लोग रहते हैं वो नहीं चाहते हैं कि जंगल कटे, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों जब डैम बनाया जाएगा तो डैम जब बनाया जाएगा तो उसका पानी पीछे तक रुकेगा, क्योंकि जहां तक पानी दिखेगा, जगह दिखेगी, पानी वहां तक रुकेगा, पीछे से उठ के आएगा तो वहां पेड़ काटे जाएंगे, नहीं तो पेड़ पानी में डूबेंगे, पेड़ वैसे ही मर जाएंगे। तो वो चाहते हैं कि पेड़ ना कटें, लेकिन पर्यावरण और वन मंत्रालय जो सलाहकार समिति है उसने स्वीकृति दे दी 2014 में कि आप यहाँ डैम बना सकते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों जब स्वीकृति इन्होंने दे दी 2014 में तो 27 दिसंबर 2021 में इस रेणुका जी बांध का शिलान्यास किया गया। इस रेणुका जी बांध का क्या किया गया? शिलान्यास किया गया, और शिलान्यास किया था भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। यानी नरेंद्र मोदी ने इसका क्या किया? उद्घाटन किया। मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो टारगेट है इसका टारगेट कब तक है? तो मेरे प्यारे दोस्तों 2030 तक। कब तक बन करके तैयार करना है? ये 2030 तक करना है। अब 2030 तक की बात आ रही है तो इसमें लागत कितनी आएगी ये भी देखना है। तो लागत आएगी मेरे प्यारे दोस्तों 36,000 करोड़। कितने की? 36,000 करोड़ की। कितनी लागत आएगी? 36,000 करोड़ इसकी लागत आएगी। ये मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम इस डैम की ऊंचाई की बात करें कि ये कितना ऊंचा बनाया जा रहा है तो इसकी ऊंचाई है 148 मीटर। ऊंचाई कितनी इसकी? 148 मीटर ऊंचाई है मेरे प्यारे दोस्तों। और ये जल विद्युत कितना उत्पादित करेगा? तो 40 मेगावाट। कितनी बिजली बनाएगा ये? 40 मेगावाट। और मेरे प्यारे दोस्तों 43 क्यूसेक जलापूर्ति ये उत्तराखंड और दिल्ली के लिए करेगा। यानी दिल्ली के लिए भी जल की आपूर्ति होगी पूरी उसकी, और उत्तराखंड की भी होगी, और मेरे प्यारे दोस्तों हिमाचल प्रदेश की। तो हम ये कह सकते हैं कि रेणुका जी बांध जो बनाया जा रहा है ये 3 राज्य इसके लाभान्वित होंगे। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, हिमाचल और उत्तराखंड, इन 3 जगहों पर इसका जल पहुंचाया जाएगा और 40 मेगावाट बिजली उत्पन्न करेगा। और इसकी ऊंचाई 148 मीटर है। ये डैम जिसकी हम बात कर रहे हैं, रेणुका जी बांध की बात कर रहे हैं, ये सिरमौर जिले में बनाया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में। और ये मेरे प्यारे दोस्तों किस नदी पर है? ये गिरी नदी पर है, जो यमुना की सहायक नदी है। मेरे प्यारे दोस्तों गिरी कुपड़ चोटी से निकलती है। अब आप कह रहे होंगे रेणुका जी बांध जब नाम रखा गया तो किसी न किसी के नाम पर रखा गया होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो रेणुका जी नाम है ये भगवान परशुराम की माता जी का नाम है। ये रेणुका जी किसका नाम है? भगवान परशुराम जी की माता जी का नाम है रेणुका जी। उन्हीं के नाम पर इस डैम का नाम रखा गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो डैम बन रहा है, ये जो परियोजना है, ये परियोजना कब तक पूरी होनी है? तो मेरे प्यारे दोस्तों 2030 तक इसका टारगेट है। 36,000 करोड़ की लागत है। 27 दिसंबर 2021 में इसका उद्घाटन शिलान्यास किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। और इसको स्वीकृति कब मिली? 2014 में। स्वीकृति किसने दी? केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालय वन सलाहकार समिति द्वारा इसको स्वीकृति 2014 में दे दी गई। तो आपसे पूछेगा रेणुका जी बांध किस राज्य में है? आप क्या बताएंगे? हिमाचल प्रदेश में है। रेणुका जी बांध किस नदी पर है? गिरी नदी पर है या गिरी गंगा नदी पर है। रेणुका जी बांध मेरे प्यारे दोस्तों की ऊंचाई कितनी है? 148 मीटर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।